Coin-D6 एक्सचेंज के मोबाइल ऐप पर आपके वॉलेट में बिटकॉइन रखे हुए हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं ये जो बिटकॉइन है इसको बेच दूं और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लूं और अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल कर लूं। सो आप किस प्रकार से आपके वॉलेट में जो बिटकॉइन रखे हुए हैं उनको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑर्डर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, मार्केट ऑर्डर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना आपका फीस लगने वाला है, और अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, पेंडिंग में चले जाता है, कैसे आप कैंसिल करेंगे, आपका जो टीडीएस है वो आपको कहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको Coin-D6 एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है सो मेक श्योर करें कि वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो, क्योंकि काफी सारे नए फीचर ऐड हो गए हैं। जैसे ही आप अपडेट कर लेते हैं या ऑलरेडी अपडेट जस्ट आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपके पास ना दो ऑप्शन है, आप दो तरीके से बिटकॉइन को बेच सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप यहाँ नीचे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद में आपके वॉलेट में जितना भी बिटकॉइन होगा या फिर जितने भी अदर कॉइन्स होंगे और जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा वो डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ बिटकॉइन को बेचना चाहते हैं सो बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बिटकॉइन में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको सेल का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ डेप्थ पे क्लिक कर लेना है। डेप्थ पे क्लिक करने से होगा क्या कि आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखाई देंगे बायर्स के और सेलर्स के। सो आपको पता रहेगा कि कितने सारे लोग बेचना चाहते हैं किस किस प्राइस पे। सो क्वांटिटी जिस साइड लिखा हुआ है इसका मतलब है मात्रा, अमाउंट की जो भी यूजर है बिड प्राइस में जो लिखा हुआ है इस प्राइस पर इतनी मात्रा वो खरीदना चाहते हैं। आस्क प्राइस में जो भी अमाउंट आपको दिखा रहा है इसका मतलब कोई भी जो सेलर है वो ऑफर कर रहा है कि भाई देखो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि मैं बिटकॉइन को इस प्राइस पे बेच रहा हूँ। इसके बाद में जो उसकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है उसका मतलब है कि मात्रा वो जिस प्राइस पे ऑफर कर रहा है उस प्राइस पे इतना बिटकॉइन बेच रहा है। सो ऑर्डर बुक का आपको यहाँ पे जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद में नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है इंस्टेंट का। सो इंस्टेंट का मतलब होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आप तो सिर्फ और सिर्फ बेचना चाहते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्राइस चल रहा है और क्या प्राइस नहीं चल रहा है। सो आप इंस्टेंट का प्रयोग करके डायरेक्ट जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे बिटकॉइन को आसानी से बेच सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन का जो एस्टिमेटेड प्राइस चल रहा है वो लगभग 23,70,399 रुपए के समथिंग चल रहा है। अब आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन होंगे वो नीचे आपको दिखाई देंगे। सो फॉर एग्जांपल कि आपके पास जितने भी बिटकॉइन है उसमें से आप अगर 500 रुपए का बिटकॉइन बेचना चाहते हैं तो आपको इन रुपीज में 500 रुपए लिख देने हैं। जैसे ही आप 500 रुपए लिखेंगे वैसे ही आपको दिखा देगा इन बीटीसी में कि देखो भाई आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन रखे हैं थोड़ी देर भूल जाइए, अगर आप 500 रुपए का बिटकॉइन बेचना चाहते हैं ना तो इन बीटीसी में जितना अमाउंट दिखा रहा है उतना अमाउंट आपके वॉलेट में होना चाहिए। तो सिंपल सा है, अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं आपको 500 रुपए का बेचना है तो इन रुपीज में आप 500 रुपए लिखेंगे। लेकिन आप बिटकॉइन में बताना चाहते हैं कि भाई देखो मेरे वॉलेट में जितना भी पड़ा है उसमें से मैं 0.001 बेचना चाहता हूँ, तो आपको इन रुपीज में दिखा देगा कि अगर आप इतना बिटकॉइन बेचते हैं तो अप्रोक्स आपको इतना रुपए मिलने वाला है। ये थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हो सकता है, 10-20 रुपए का इसमें अंतर हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ गया तो आपको ज्यादा मिलेगा, गिर गया तो कम मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में बिटकॉइन जितने भी रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, जस्ट मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा जिसकी वैल्यू बनती है 205 रुपए 46 पैसे के अराउंड। बट फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 100 रुपए का जो बिटकॉइन बेचना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 100 रुपए लिख दिए हैं। उसके बाद में इसने एक राउंड फिगर अमाउंट बना दिया कि भाई इतने का बेचो ताकि इतनी क्वांटिटी आपकी सेल हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो फीस है वो लगने वाली है 0.5%, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ लगता है जो कि है 1% टीडीएस, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टीडीएस है वो अनाउंस किया था फाइनेंशियल बिल 2022 में जो कि पास हुआ था लोकसभा में। तो उसी में क्रिप्टो के न्यू रूल आए थे जो कि 30% फ्लैट टैक्स था जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू है। 1% टीडीएस जब भी आप INR के पेयर में किसी भी कॉइन को बेचते हैं तो आपका 1% टीडीएस लगता है टोटल वैल्यू पे, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ था। सो आपका यहाँ पे पूरा जो पैसा है कट पिटने के बाद में यहाँ पे जो पैसे हैं वो आपको लगभग 99 रुपए 49 पैसे के समथिंग मिलने हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं सो स्वैप टू सेल पे जस्ट आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे, आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो जाएगा। जो भी आपने बिटकॉइन सेल किया उसकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप डिटेल देखना चाहते हैं इस ऑर्डर की, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सो आपको पूरी एक समरी देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बेचना चाहता, मैं खुद का जो प्राइस है वो बताना चाहता हूँ कि भाई देखो बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा प्राइस तो ये है,
इस पे बिकना चाहिए, उसके लिए आपको लिमिट वाला जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक कर लेना है। अब बिटकॉइन का जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रहा होगा ना वो आपको यहाँ दिखाई देगा, जैसे 23,70,499 रुपए चल रहा है। अब आप इससे एक रफली आइडिया लगा रहे हैं और ऑर्डर बुक तो आपको दिख ही रही है। आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं तो 25 लाख पे बेचना चाहता हूँ, सो लिमिट प्राइस में आप लिख देंगे 25 लाख। जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 25 लाख रुपए आएगा, आप जितना भी बिटकॉइन बेचना चाहते हैं वो आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो जाएगा। सो अगर आप इन रुपीज में डालते हैं कि भाई मैं 100 रुपए का बेचना चाहता हूं, तो इन बीटीसी में आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इतना जो बिटकॉइन है वो बेचना चाहता हूं, तो आप इन बीटीसी में डाल देंगे कि मेरे पास वॉलेट में जितना भी बिटकॉइन है वो बेचना चाहता हूं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, जितना भी मेरा अमाउंट है उस पे ऑटोमेटिक वो टाइप हो गया। उसके बाद में नीचे दिखा रहा है कि मेरा जो वैल्यू है वो 100 रुपए का बन रहा है, लेकिन कट पिट के कितना मुझे मिलने वाला है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं सिर्फ छोटे से डॉट पे क्लिक करेंगे, पूरी समरी आपको दिख जाएगी। उसके बाद में आपको स्वैप टू सेल पे क्लिक करना है। आपने लिमिट ऑर्डर के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो लगाया है, तो जब तक प्राइस नहीं आएगा ना तब तक आपका ऑर्डर सेल नहीं होगा। सो आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है। एक बार बिल्कुल बैक आ जाइए, होम पे क्लिक कीजिए, ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, यूजर का लोगो होगा, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में काफी सारे ऑप्शन आएंगे, ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टेंट एंड लिमिट। लिमिट का आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पेंडिंग एंड हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में आपको नहीं जाना है, पेंडिंग वाले पे ही आपको आना है। यहाँ पे आपने जो बिटकॉइन बेचने के लिए रिक्वेस्ट की है वो ऑर्डर डिटेल दिखाई देंगी, कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, किस प्राइस पे आप बेच रहे हैं, एलटीपी यानी कि लेटेस्ट टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा होगा वो दिखाई देगा, ऑर्डर वैल्यू क्या है। अब आप इरिटेट हो चुके हैं कि यार क्या है प्राइस आ ही नहीं रहा, ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऑर्डर आपको यहाँ पे कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यस कैंसिल पे क्लिक करेंगे। आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप बिटकॉइन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पैसे कैसे विड्रॉल करेंगे, सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डीप में डिटेल में वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।